हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी मास्टर। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रिटिशर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पुर्तगीज एंड डचेस के बारे में डिस्कस कर चुके। अब हमारा जो है यूरोपियन से किन के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिशर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पुर्तगीज हमारे हिंदुस्तान में आने वाले सी रूट से फर्स्ट यूरोपियन थे। उनके बाद डचेस आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। जो फर्स्ट ब्रिटिशर्स आते हैं वो है सी रूट के द्वारा। फर्स्ट ब्रिटिशर्स वो है कैप्टन हॉकिंस। जो 1608 ईस्वी में आते हैं। कहाँ पर? सूरत पर। जिस शिप से आते हैं उस शिप का नाम क्या रहता है? रेड ड्रैगन, या इसे ही हम लोग हेक्टर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ब्रिटिशर एक्सेप्ट किया गया बाय द हिस्टोरियन के द्वारा, वो कौन रहते हैं? फर्स्ट ब्रिटिशर्स अराइव इन इंडिया एंड एक्सेप्टेड बाय हिस्टोरियन, वो रहते हैं जॉन मिल्डेनार। लेकिन जो अकबर के दरबार में आने वाले ब्रिटिशर्स रहते हैं वो कौन रहते हैं? अकबर के दरबार में जो आते हैं उनका नाम रहता है रॉल्फ फिंच। जिस तरह से हम लोग जानते हैं 1599 में ब्रिटिशर्स का एक ट्रेड ग्रुप तैयार किया गया था। ब्रिटिशर ट्रेड ग्रुप में ब्रिटिशर्स का ट्रेड ग्रुप तैयार किया गया था इन लंदन में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रिटिशर्स ट्रेड ग्रुप था जिसको मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, ये किससे परमिशन लेती है वो देखते हैं। परमिशन विथ, इनका परमिशन पास किया जाता है बाय ब्रिटिश क्राउन। दैट टाइम कौन रहती है? क्वीन एलिजाबेथ टेलर 1। ये जो ग्रुप रहते हैं ट्रेड, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। ये परमिशन लेते हैं किससे? ब्रिटिश के उस समय में जो क्राउन रहती है, जिनका नाम रहता है क्वीन एलिजाबेथ टेलर 1, उनसे ये परमिशन लेकर इस्टेब्लिश करते हैं क्या? मर्चेंट एडवेंचर्स, जिनका जो इस्टेब्लिश होता है ये लंदन में होता है। और लंदन में ही इस्टेब्लिश किया जाता है 31 दिसंबर 1600 में। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है? लंदन में, इन लंदन। अगर एक्चुअल नाम पूछा जाए किसका, जो अगर एक्चुअल नाम पूछा जाए ट्रेड ग्रुप्स के, जिसका एक्चुअल नाम क्या रहता है? एक्चुअल नेम जो रहता है गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। जो इस ग्रुप का एक्चुअल नाम रहता है वो रहता है गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज। ये जो नाम रहता है ये किसका रहता है? ये रहता है हमारा ट्रेड ग्रुप का, जो लंदन में इस्टेब्लिश किया जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। जैसे कि आप जानते हैं मर्चेंट एडवेंचर जो रहते हैं इनमें 26 मेंबर्स होते हैं।
26 मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर एंड 24 अदर्स मेंबर्स हुआ करते थे। 24 अदर्स मेंबर्स हुआ करते थे। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है इन इंडिया में, जिस समय के मुगल रूलर्स कौन रहते हैं? अकबर। जिस तरह से हम लोग जानते हैं 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ होती है, और मुगल रूलर में जो अकबर के बाद नेक्स्ट मुगल रूलर रहते हैं वो कौन रहते हैं? जहांगीर रहते हैं। 1608 में जहांगीर के कोर्ट में या जहांगीर के दरबार में एक ब्रिटिशर्स आते हैं जिनका नाम क्या रहता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। जिनको किसके द्वारा भेजा जाता है? ब्रिटिशर्स के किंग रहते हैं जिनका नाम रहता है जेम्स वन के द्वारा इनको भेजा जाता है टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ओके, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को बहुत अच्छे से तुर्क एंड पर्शियन लैंग्वेज की जानकारी रहती है, पारसी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से जहांगीर इनको टाइटल देते हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? कैप्टन खान के नाम से। सोलह 1611 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है इन मुसलीपट्टनम में, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है ये टेम्पररी फैक्ट्री रहती है। लेकिन 1615 से लेकर 1690 तक, 1615 से लेकर 1619 तक अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहला सूरत, दूसरा बजौर, पहला सूरत, दूसरा बरोज, तीसरा कासिम बाजार, चौथा अहमदाबाद, पांचवा आगरा और छठा अजमेर। ये 1615 से लेकर 1619 तक ब्रिटिशर्स के द्वारा इतने फैक्ट्री की स्टैब्लिश की जाती है इन इंडिया में। लेकिन 1640 में फाउंडेशन होता है मद्रास प्रेसिडेंसी की, फाउंडेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। सोलह सौ इक्यावन में 1651 में 3 फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है इन बंगाल में, जो कहाँ कहाँ पे रहता है? सबसे पहला हुगली, दूसरा रहता है कासिम बाजार और तीसरा जो रहता है ये रहता है पटना। जिस तरह से आप जानते हैं 1905 के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल में, बंगाल होने के बाद बिहार अलग राज्य हो जाता है और बहुत सारे अलग अलग राज्य हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पटना बिहार भी बंगाल के पार्ट में था। 1651 में 3 फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है, हुगली में, कासिम बाजार और पटना में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1661 में जो ब्रिटिशर्स के प्रिंस रहते हैं, ब्रिटिश प्रिंस
चार्ल्स सेकेंड गॉट मैरिड टू पुर्तगीज प्रिंसेस, जिससे क्या होता है, पुर्तगीज गेव बॉम्बे एज डोरी। ब्रिटिश के जो प्रिंस रहते हैं चार्ल्स सेकेंड, ये शादी कर लेते हैं किसके साथ, पुर्तगीज के प्रिंसेस के साथ, जिसकी वजह से पुर्तगीज इनको देते हैं बॉम्बे एज अ डोरी के तौर पर या एज अ। उसके बाद जो प्रिंस रहते हैं प्रिंस चार्ल्स गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी on a rent of £10 per year। (1669) में से लेकर 1677 तक कंपनी के जो गवर्नर बनकर आते हैं गैलोड रहते हैं, जो इस्टेब्लिश करते हैं क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस्टेब्लिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी। (1687) में ब्रिटिशर्स शिफ्ट देयर प्रेसिडेंसी टू मद्रास, फ्रॉम मद्रास टू बॉम्बे। 1687 में ब्रिटिशर चेंज करते हैं अपना प्रेसिडेंसी मद्रास से कहाँ पर, बॉम्बे में, मद्रास टू बॉम्बे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1696 में जो बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अजीमुशान वाज द बंगाल सूबेदार ऑफ दैट टाइम, एंड ये दे देते हैं 3 विलेज टू द ब्रिटिशर्स को। जैसा कि आप जानते हैं अजीमुशान ये ब्रिटिशर्स को दे देते हैं 3 विलेज, 3 गांव, जो कौन कौन सा रहता है, कालीकटा, जैसा कि आप जानते हैं ये पहला गांव रहता है कालीकटा, दूसरा रहता है गोविंदपुर, और तीसरा गांव जो रहता है सुतानती। ये 3 विलेज को मिलाकर ही कोलकाता, या जो अभी कोलकाता है उससे पहले कोलकाता का नाम कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता इस्टेब्लिश किया जाता है कब, 1697 में, ये 3 गांव मिलाकर। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं ये अपने फिर प्रेसिडेंसी को चेंज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1640 में ब्रिटिशर अपने प्रेसिडेंसी चेंज करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, मद्रास। 1687 में मद्रास से अपने प्रेसिडेंसी चेंज करके आ जाते हैं बॉम्बे, और 1697 में बॉम्बे से अपने कैपिटल चेंज करके कहाँ आ जाते हैं, बंगाल, जो किसके अंडर में रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में रहता है, जिसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर एंड 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है 1717 में, जब फर्रुखशियार gave golden ordinance to the Britishers।
जैसा कि आप जानते हैं गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या हुआ करता था, इट वाज अ फ्री ट्रेड टैक्स इन बंगाल। आप बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी भी तरह की टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, जिसे एक गोल्डन ऑर्डिनेंस या हिस्टोरियन के द्वारा इसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ टू द ब्रिटिशर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेन्स। जैसा कि आप जानते हैं ये जो फोर्थ यूरोपियन थे वो कौन है, डेनिस के नाम से जाना जाता है। अब डेनिस कौन होते हैं, पीपल ऑफ डेनमार्क नॉन एज डेनिस। अब हम लोग देखते हैं 1616 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1620 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई। कहाँ पर, त्रनकोबर इन केरल। सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई 1676 ईस्वी में कहाँ पर, श्रीरामपुर इन वेस्ट बंगाल, जो आज वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय बंगाली ही था। लेकिन 1745 में दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स and return डेनमार्क। इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस के बारे में। यह हमारा कंप्लीट ब्रिटिश और डेनिस के बारे में था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा फ्रांस के बारे में है, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे वॉर जो ब्रिटिशर्स और फ्रांस के साथ होने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और किसी भी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।